हेलो नमस्कार जय हिंद स्टूडेंट। मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट देखिए, हमने अभी इसके पहले इस वीडियो के पहले हमने रिलेशन फंक्शन में रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ठीक है, इन सभी का जो है आपको थ्योरी के माध्यम से आपको समझाया कि ये होता क्या है। आज जो है हम जो है कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो है डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। और सबसे बड़ी चीज़ एक चीज़ है कि सबसे पहली बात हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है, और इन क्वेश्चनों में 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। और इन क्वेश्चनों में आज हम बेसिक से आपको सिखाएंगे कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम किस पे करेंगे? हम रिफ्लेक्सिव के लिए काम करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध। प्रिय छात्र, स्वतुल्य संबंध। देखिए छात्रों, सबसे पहला काम है कि आप क्वेश्चन को यहाँ पर लो। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि रिलेशन दिया हुआ है एक, जहाँ पर क्या है a कामा b, और यहाँ पर सच दैट लिखा है, और 1 + ab, और ये ग्रेटर देन 0 लिखा है प्रिय छात्र। और एक चीज़ यहाँ पर और भी बता दें कि S क्या और गिवन में देखिए, S इज सेट ऑफ रियल नंबर एंड a कामा b बिलोंग टू S। मतलब यहाँ पर जो सेट है, ठीक है, यहाँ पर जो जैसे a b यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हो ना, ये सभी रियल नंबर हैं, ठीक है। और रियल नंबर तो हैं, चलिए ठीक है, ये बात तो समझ में आ गया। और ये सभी जो रियल नंबर हैं वो किस सेट में है? एस सेट में है, ठीक है। मतलब ये ए कामा बी जो है वो सेट एस का एलिमेंट है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो कभी भी इस तरह कभी लिखा हुआ है तो इसको हम स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा भाई, आर में एज अ एलिमेंट ऑर्डर पेयर टाइप का है ना ये, तो इसका एज अ एलिमेंट है, तो आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ए कामा बी, समझिएगा, बिलोंग टू रियल नंबर। और इम्प्लाइज दैट यहाँ पर करके आप लिख सकते हो 1 +, देखिए इम्प्लाइज दैट नहीं, इक्विवेलेंट, ठीक है, 1 + ab ग्रेटर देन 0, आप ऐसे दिखा सकते हैं इसको, ठीक प्रिय छात्र। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, चाहे आप इसको लिखो और चाहे इसी को लिख दो, a रिलेशन b, इसी को जैसे a कामा b बिलोंग टू r, मतलब रिलेशन r है, उसमें a कामा b क्या कर रहा है? उसमें है, ठीक, एज अ ऑर्डर्ड पेयर। उसी प्रकार से a और b में रिलेशन है, चाहो तो इसको इस तरह लिख लो, रिलेशन है। किस प्रकार का रिलेशन है प्रिय छात्र? देखो ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, 1 + ab ग्रेटर देन 0, इस प्रकार का रिलेशन है कि अगर 1 में हम ab का गुणा करके जोड़ देते हैं तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। ये रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए हमको काम किस पे करना है? सिमेट्रिक पे काम करना है, उस पे रिफ्लेक्सिव पे। तो यहाँ पहले आप हेडिंग डालोगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है प्रिय छात्र। रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब हिंदी मीडियम को तो आप लिखोगे स्वतुल्य संबंध के लिए, ये लिखोगे स्टूडेंट। और एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, हेयर a बिलोंग टू s, क्योंकि यहाँ पर लिखा भी है कि a और b दोनों s से बिलोंग कर रहा है। तो आप चाहो तो, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही एलिमेंट लिख सकते हो, आप चाहो तो a बिलोंग टू s लिख दो और आप चाहो तो b बिलोंग टू s लिख दो। ये दोनों चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या लिखना चाहोगे। तो चूँकि हम बार बार हम जो लगाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि पहले ए आए, इसीलिए हम पहले ए को ही लिख देते हैं, बाकी इधर उधर नहीं करते। और वी नो दैट लिखते हैं। वी नो दैट का मतलब हिंदी मीडियम को हो तो क्या लिखोगे? हम जानते हैं, ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, इसका मतलब हुआ। क्या जानते हो स्टूडेंट? आपको हमेशा राइट वाला लेना चाहिए, राइट, ये जो इधर लिखा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर 1 + ab है तो वो ग्रेटर देन 0 है, और ये लाइन हमेशा पेंसिल से पहले लिखो आप, ठीक, ताकि इसमें भी हमको कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर प्रिय छात्र, अगर ए जो है बिलोंग कर रहा है एस से,
तो बी को भी आपको क्या लिखना पड़ेगा, ए ही लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर आप, चूंकि आप समझिएगा यहाँ पर बात समझने की बात है, क्योंकि ए यहाँ पर तो रियल नंबर है। क्या है? ए रियल नंबर है। अब एक बात मुझे ज़रा बताओ, ऐसा कौन सा रियल नंबर है जिसको इसमें रखने पर वो वैल्यू 1 से मतलब 0 से बड़ा ना हो? तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं। अगर आप ए की जगह पे 1 रखोगे प्रिय छात्र, तो 1 + 1 × 1 ये 2 हो जाएगा और तब भी 0 से बड़ा हो जाएगा। अगर आप 0 रखते हो ए की जगह, तो 1 + 0 × 0 तब भी 1 आएगा, तब भी 0 से बड़ा हो गया। 2 रखते हो, माइनस में माइनस में रखते हो ए की वैल्यू, तो 1 + -1 × -1 ये हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 1 जा 1, स्टूडेंट 2 आ गया, फिर ये 0 से बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक रियल नंबर पर, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर आप रखोगे उसके लिए वैल्यू 0 से बड़ा ही होगा नहीं होगा? तो इसलिए यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है प्रिय स्टूडेंट। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, पहले ए आया है तो पहले ए लिखा गया है, बाद में बी आया तो बाद में बी लिखा है। तो इसी चीज़ को हम चाहे तो क्या लिखें, या इधर ऊपर वाला इसको लिखना चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, पहले ए आया तो पहले ए लिखा गया, बाद में बी है तो बाद में बी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट यहाँ पहले भी ए है और बाद में भी ए है, तो बिलोंग टू आप इसको रियल नंबर लिख सकते हो ना इस चीज़ को, मतलब इस चीज़ को ये लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से। या इसी को स्टूडेंट ये भी लिख देते हैं हम लोग, क्या, ए रिलेशन ए, स्टार्टिंग में भी ए है, जैसे बाद में भी है तो भी लिखा गया, हमारे पहले में भी ए है, बाद में भी ए है। इसी चीज़ को स्टूडेंट एक चीज़ और भी यहाँ पर समझो, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं, A² भी लिख सकते हैं, तब भी >0 होगा। दोनों चीज़ एक ही है कि नहीं? तो यहाँ पर आप चाहो, थोड़ा इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स। कोई भी रियल नंबर्स यहाँ रखेंगे उस पर ये ट्रू हो गया। तो प्रिय छात्र आपको पता है जैसा कि अगर ए का रिलेशन ए के साथ हो जाए, ठीक है, देखिए यहाँ पर ए का रिलेशन ए के साथ है, यहाँ पे देख लो ए का रिलेशन ए के साथ है। तो जब कभी भी सेट के एलिमेंट का स्वयं के साथ अगर रिलेशन बन जाए तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कहोगे, आप कहोगे आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या हो जाएगा? आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन प्रूव हो गया ऑन सेट एच। किस सेट पर है? एच सेट पर है। तो प्रिय छात्र आपसे कभी रिफ्लेक्सिव पूछेगा तो केवल आपको यहाँ से लेकर के यहीं तक आपको लगाना रहता है, बस इतना काम है। अगला नंबर देखिए क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं प्रिय छात्र, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा है रिलेशन। क्या है, कैसा है भाई? x, y, और यहाँ पर क्या लिखा है, x - y इज डिविजिबल बाई 3, ये लिखा है। और x y जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? पॉजिटिव इंटीजर से, मतलब x y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, अर्थात जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहली बात है कि इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं, देखो, इसलिए x, y बिलोंग टू R। ठीक है, मतलब इस जो है, जो हमारे पास ये रिलेशन है उसमें x, y, ठीक है, एज अ एलिमेंट है। ठीक है, और ये ऑर्डर पेयर तो ही है। ठीक, यहाँ तक हो गया। और प्रिय छात्र यहाँ पर क्या लिखा, x - y इज डिविजिबल बाई क्या लिखा है, 3 लिखा है। ठीक है, देखो प्रिय छात्र, मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसा कहीं लिखा तो इसको हम x रिलेशन y ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बोलो? तो x - y इज डिविजिबल बाई यहाँ पर 3, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो प्रिय छात्र अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर सेट का नाम तो देखिए पहले क्या है, ध्यान दीजिएगा।
सेट का नाम यहाँ पर i प्लस है, ठीक। और चूंकि यहाँ पर x और y दो हैं, तो चाहे आप x बिलोंग टू लिखो और चाहे y बिलोंग टू i प्लस लिख दो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब इसके बाद देखिए आगे क्या करोगे आप। अब इसमें देखिए राइट हैंड साइड में कौन है, ये है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, बी नो राइट के बाद में बाकी सब कुछ वही, देख लो क्या लिखोगे, x माइनस वाई इज, पेंसिल से लिखोगे प्रिय छात्र, ठीक, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। x माइनस वाई क्या है, 3 से डिविजिबल है। और चूंकि यहाँ पर लिखा है कि x बिलोंग टू i प्लस, तो आपको जैसा कि पता है कि जो रिफ्लेक्सिव होता है केवल उसमें एक ही एलिमेंट होता है, या तो x में होना चाहिए या तो y में, x y दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर y आपको दिख रहा है तो तुरंत इसको आप क्या बना दोगे, x बना दोगे। अब देखिए x माइनस एक्स हो गया, तो साफ साफ थोड़ा लिख देता हूँ, x माइनस एक्स हो गया, y को भी मैंने x बना दिया, और x में से x जाएगा तो 0 आएगा, और 0 इज डिविजिबल बाई 3, 0 प्रत्येक संख्या से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ पर क्या लिखा था, x लिखा था, तो यहाँ x लिखा गया, बाद में y है तो बाद में y लिखा गया। उसी प्रकार से प्रिय छात्र पहले भी x है और यहाँ बाद में भी x है, तो x कामा x बिलोंग टू रियल नंबर। और अगर ये आ जाता है कहीं पर, इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, ये बताओ जरा, x रिलेशन x भी इसी को लिखते हैं कि नहीं। तो अगर ये चीज़ आ गई स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्या कहते हैं रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। बहुत आसान है। अच्छा, कुछ करते क्या है इसमें, कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक्स वाई है तो केवल वाई में कन्वर्ट कर दिया, वो एक्स में दोनों को लिख दिया। ए बी रहेगा तो ए के फॉर्म में सबको कर दो, कहीं बी लिखा तो उसको भी ए बना दो। जैसे एक्स वाई के फॉर्म में है तो जहाँ वाई है उसको भी एक्स बना दो, या तो दोनों को एक्स ही बना दो या तो दोनों को वाई में ही रखो। जैसे ए बी के फॉर्म में है तो या दोनों को बी के फॉर्म में कर दो या दोनों को ए के फॉर्म में कर दो, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से प्रिय छात्र अब अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं, अगला नंबर क्या है उसके हिसाब से काम करते हैं। बहुत आसान सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए तीसरा जो प्रश्न इसमें लिखा हुआ है प्रिय छात्र, वो लिखा है और एक रिलेशन है और इसमें लिखा ए कामा बी और यहाँ पर सच दैट लिखा है ए माइनस बी, आगे लिखा इज इवन नंबर, इज इवन नंबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है इज इवन नंबर। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर इवन नंबर लिख दिया। और जहाँ पर ए जो है, ए बराबर एक सेट है, सेट में लिखा एलिमेंट कौन सा, 1 2 3 4 5। और आगे क्या लिखा है प्रिय छात्र कि जो ए और बी है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब यहाँ सेट का नाम ए है। अब प्रिय छात्र देखिए जैसे कि ये लिखा हुआ है, अब ये देखिए कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हम अगर इसको जो है अगर हम चाहें तो इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि ए कामा बी ये ऑर्डर्ड पेयर इसमें तो है ही है, इसमें तो इससे बिलोंग करा दिया। और यहाँ पर देखिए क्या कर देंगे, ए माइनस बी, ठीक है, इज इवन नंबर। देखो वहाँ से देख करके लिख दिया। जैसा कि मैंने बताया इसी चीज़ को क्या लिखा जा सकता है, ए रिलेशन बी भी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता। चलिए कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, फिर से आपको दिखाना है, इसको सिमेट्री रिफ्लेक्सिव दिखाना है। तो आप सबसे पहले लिखोगे हेयर, और ये देखिए या तो ए लीजिए या तो बी लीजिए। और सेट का नाम क्या है पहले देख लो, सेट का नाम ए है, सेट का नाम ए है। तो चाहो तो आप या तो ए बिलोंग टू कैपिटल ए लिखो या तो फिर बी बिलोंग टू कैपिटल ए, दो में से किसी एक को आपको लिखना है। तो हमने ए को ही बार बार ले रहे हैं तो इसीलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसी को ले लिया। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र अब क्या करेंगे इसमें, अब हम इसका राइट वाला साइड, ये वाला साइड उठाते हैं, वो भी पेंसिल से लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए माइनस बी ये लिख दिया, लिखा इज इवन नंबर, एक इवन नंबर है ये, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन इसको पेंसिल से लिखना। अब स्टूडेंट हमने क्या बताया, अगर यहाँ ए लिखा है तो बी को भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा। अब बताइए ए में से ए जाएगा तो प्रिय छात्र क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज इवन नंबर, बाहर निकलेगा तो 0 आ जाएगा, इज इवन
नंबर। तो बताओ जीरो इवन नंबर होता ही नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पहले यहाँ पर ए था तो यहाँ पहले ए लिखा गया, बाद में बी है तो यहाँ बी लिखा गया, फिर बिलोंग टू आर लिखा गया। उसी प्रकार से पहले यहाँ पर ए है और बाद में भी ए है, तो ये भी क्या होगा? बिलोंग टू आर लिखा जाएगा। लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा? बोलो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। तो अब इस हिसाब से क्या हो जाएगा? आर इज, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। किस पर होगा? ए पर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं है क्या? तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से जान लीजिएगा। अब इसके पहले देखिए हमने यहाँ पर एस सी लिखा था, उसके इसके पहले वाले सवाल में वो क्या था? आई प्लस था, तो आई प्लस वहाँ पर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, उसको देखते हैं। अब की बार सब मिटा देते हैं ताकि आपको बार बार लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी होता है। बार बार लिखने से ही आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो? केवल राइट वाला उठा रहा हूँ और उठाने के बाद में दोनों को सेम उसमें बना दे रहा हूँ लेटर में। अब यहाँ पर जैसे तीसरा सवाल है, देखिए इसको लिया। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा है रिलेशन, और यहाँ पर देखो प्रिय छात्र क्या लिखा है? L1 कामा L2 लिखा है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर है। और इस प्रकार देखिए यहाँ पर है कि L1 जो है पैरेलल है L2 के, ये लिखा है प्रिय छात्र। और यहाँ पर क्या लिखा है? इधर ही लिखा, देख लीजिए, A इज़ द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन। तो यहाँ सेट का नाम A है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब प्रिय छात्र इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं? L1 कामा L2 बिलोंग टू रियल नंबर लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसमें। और ये वैल्यू किसके है? L1 पैरेलल टू L2, ये लिखा हुआ है। अब चलिए इसी जगह से लगाते हैं। तो लिखेंगे पहले हेडिंग फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या करते हो? पहले तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया है हेयर कि जो चाहे तो आप देखिए यहाँ पर हमारी बात समझो। अगर सेट ये है तो L1 लाइन और L2 लाइन इस सेट ए में होगा कि नहीं? लेकिन आपको किसी एक को लेना है, चाहे आप L1 को ले लो ए में, ए दिखा दो, चाहे L2 को। तो हम तो पहले वाला हमेशा उठा रहे हैं, तो इसमें भी पहले वाला उठाएंगे। अगर आप चाहो तो दूसरा भी उठा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रिय छात्र आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे वी नो दैट लिखोगे। क्या लिखोगे? वी नो दैट। और वी नो दैट लिखने के बाद आप इसका राइट वाला पार्ट उठाओगे कि L1 पैरेलल टू L2, उठा लिया। ठीक, लेकिन चूंकि यहाँ L1 बिलोंग टू A है तो पूरे को L1 बनाना है। तो यहाँ तो L2 लिखा है, तो L2 को भी हम क्या बना देंगे? L1 बना देंगे। तो हमको पता है कि कोई भी संख्या स्वयं की पैरेलल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे ये एक लाइन है, ठीक है, तो इसी के ऊपर इनफाइनाइट लाइन जा सकती है और सभी लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं और वो पैरेलल होंगे, ये सभी लाइन एक दूसरे के। क्या होगा? पैरेलल, क्योंकि हम कंडीशन ही जानते हैं ना कि कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल तभी होती है जब उनके प्रत्येक जगह बीच की दूरी क्या हो? बराबर हो। तो जैसे एक के ऊपर एक चला गया तो उनके बीच की दूरी क्या होगी? 0 हो जाएगी। भाई उसके बीच की डिस्टेंस जो है 0 हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक जगह 0 0 रहेगा कि नहीं? डिस्टेंस 0 होगा। ठीक है, इस हिसाब से ये जो है एक लाइन स्वयं के पैरेलल हो सकती है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए, अब इस हिसाब से अगर हम बात करें प्रिय छात्र, तो देखिए पहले L1 है तो यहाँ पहले L1 लिखा गया, बाद में L2 है तो बाद में L2 लिखा गया, बिलोंग टू आर। उसी प्रकार से यहाँ भी पहले भी L1 है और बाद में भी L1 है, और ये बिलोंग टू हम इसको भी आर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आप कह रहे होंगे सर कितना छोटा छोटा सवाल है, इसलिए आर इज, ठीक है, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से सवाल को लगाया जाता है। रिफ्लेक्सिव में तो कुछ करने नहीं है, बस राइट वाला हमने लिया और लेने के बाद उसको जैसे दोनों के लिए L1 में बना लिया, मतलब एक जैसा दोनों को कर लिया। ध्यान रहे एक जैसा, जो यहाँ लिखे हो उसी जैसा दोनों को कर लो। अगर यहाँ B लिखा होता तो दोनों को B बना देते, यहाँ L2 लिखा होता तो दोनों जगह L2 लिख देते। मतलब जो यहाँ लिखा हो वही दोनों को बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, अब आगे यहाँ पर देखिए फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं किस प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए सवाल में ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है,
बस केवल छोटा छोटा सवाल है। देखिए क्वेश्चन जो है, अब मैं उठाता हूँ 5 नंबर। 5 नंबर में प्रिय छात्र देखिए क्या लिखा है, एक रिलेशन लिखा हुआ है और रिलेशन में देखिए क्या लिखा है, L1, L2 लिखा है और यहाँ सच दैट लिखा हुआ है और दिखा रहा है कि L1 जो है क्या है, परपेंडिकुलर है L2 पे, और यहाँ भी सेट जो है L1 जो है और L2 जो है वो सेट A में है, क्योंकि यहाँ लिखा है, पर जो यहाँ लिखा था वही यहाँ भी था, लेकिन हमने उतारा नहीं, हमने कहा कि चलो बच्चों को समझा देंगे यहीं पर। अब प्रिय छात्र देखिए, मैं इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को लिख सकता हूँ L1 और यहाँ पर L2 लिख दिया, ठीक है छात्रों। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 लिख दिया। अब प्रिय छात्र देखिए, अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, और यहाँ बिलोंग टू R नहीं लिखा, उसको लिख दीजिएगा। तो प्रिय छात्र देखिए, एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर फॉर लिखेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे, लेट L1 बिलोंग टू, लेट क्या यहाँ पर तो दीने हैं तो क्या लेट करोगे, हेयर, ये बिलोंग टू ए लिख दिया, L1 बिलोंग टू ए। और यहाँ पर देखिए प्रिय छात्र, इतना तो आप हमेशा कर रहे हो, बी नो दैट भी हमेशा लिख रहे हो, इसमें भी कोई चेंजिंग आप नहीं कर रहे हो। अब क्या लिखोगे, इसका राइट वाला लिखोगे। तो स्टूडेंट L1 परपेंडिकुलर है L2 पे, ये तो बात सही है कि एक दो लाइन जब हो तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है, जैसे ये L1 है ये L2 है तो परपेंडिकुलर हो गया, या ये L1 है ये L2 है तब भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर होने के लिए दो लाइनों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही यहाँ पर L1 है तो L2 को हमको L1 बनाना पड़ेगा। तो L1 परपेंडिकुलर टू L1, क्या ये सत्य है, विच इज नॉट ट्रू, जो कि सत्य नहीं है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ लिख दोगे, बिकॉज देर इज नो लाइन, ठीक है, देर इज नो लाइन विच इज पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, इटसेल्फ, विच इज, ठीक है, देर इज नो लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ। बात समझ में आ रहा है नहीं, देयर इज नो लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ, मतलब ऐसी कोई लाइन नहीं है जो स्वयं के पैरेलल हो, ठीक है। इसलिए प्रिय छात्र, पहले भी यहाँ पर L1 था लिख दिया, बाद में भी L1 है उसको लिख दिया, और बिलोंग नहीं होगा, नॉट बिलोंग होगा R से। तो इस प्रकार से देखिए बिलोंग नहीं किया, इसलिए हम क्या लिखेंगे, R इज नॉट क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छा है और अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो प्रिय छात्र, आप जो है इस प्रकार से इसको भी लगा सकते हो, इस तरीके से आप जो है कॉपी में लगा सकते हो। कोई समस्या यहाँ पर हमको नहीं लग रहा है कि आपको हो रहा होगा, सभी सवाल बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हो रहे हैं। देखिए मेरा मेन एम है कि आपको क्वेश्चन आए, ठीक है, बाकी से हमारा एम नहीं है। हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं है, ठीक है, उनको सबसे आसान तरीके से, उनको किसी तरीके से उनको समझाया जाए ताकि उनको आ जाए। तो हमारा केवल एक छोटा सा प्रयास है कि आपको अच्छे से समझाना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं प्रिय छात्र, क्या लिखा है। 6 वाला क्वेश्चन जो लिखा है, एक रिलेशन है और यहाँ पर है A, B लिखा है छात्रों, और यहाँ पर सच दैट लिखा हुआ है, A² + B² = 1 लिखा है प्रिय छात्र। और आगे क्या लिखा है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पर जो सेट है बेटा वो रियल नंबर है, तो यहाँ लेट लिख लीजिए, लेट S बी द सेट ऑफ रियल नंबर, तो S यहाँ पर एक सेट है रियल नंबरों का। अर्थात क्या हुआ कि A और B रियल नंबर हैं, तो इसलिए A और B हमेशा जो है S से बिलोंग करेंगे। ये तो मान लीजिए क्वेश्चन था।
अभी मैं यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ, केवल समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको इसमें आप मिला दीजिए। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, क्योंकि इसमें है ना ये चीज़। अब आगे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर समझो, यहाँ पर क्या लिखा है, लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये लिखा ना स्टूडेंट। अब प्रिय छात्र, जैसे हमको रिफ्लेक्सिव निकालना है तो यहाँ लिखेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है छात्रों। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए यहाँ पर देखिए हेयर, अब जैसे ए बी दो हैं तो हम केवल एक लेंगे इसमें से, माने सिमेट्रिक में एक लेते हैं, उसमें रिफ्लेक्सिव में एक लेते हैं, सिमेट्रिक में दो लेते हैं और ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सिमेट्रिक है इसलिए एक एलिमेंट लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखते हैं, फिर से बताओ, वी नो दैट लिखते हैं, वी नो दैट। अब जैसे वी नो दैट आपने यहाँ पर लिख दिया तो अब क्या करोगे, आपको ये पता है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 है, ये तो दिया हुआ है। लेकिन छात्रों जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि ए बिलोंग टू एस है, तो हमको बी को क्या बनाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा। हमने बताया कि जो लिखा है उसी में पूरे होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखा था, बी लिखा था, तो मुझे ए इसको बनाना पड़ेगा। और जैसे ही प्रिय छात्र इसको ए बनाएंगे ये 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अब आप समझो, बिकॉज आप समझो फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर लिखते हैं, क्या करना है, फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो हमारी बात समझो पहले कि अगर a प्लस ए स्क्वायर बी को a बना दे तो वो 1 के बराबर नहीं होगा। आप कोई भी रियल नंबर यहाँ पर बेटा रख करके देख लीजिए, वो 0 के बराबर कभी होगा ही नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे 1 रख दें तो चलो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बेटा ये 2 हो गया और 1 के बराबर नहीं है ये, ठीक है। अगर आप 0 रखते हो तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर और ये वैल्यू आएगा 0, जो कि 1 के बराबर नहीं है। अगर आप यहाँ पर -1 रखते हो तो -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, जो कि 2 हुआ, वो भी 0 के बराबर नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के आप चाहो तो एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो, तो कुल मिला के इसके बराबर नहीं हुआ। तो जब नहीं हुआ तो क्या होगा, पहले ए है, जैसे यहाँ पर पहले ए था तो ए लिखा गया, बाद में बी है तो बी लिखा गया। उसी प्रकार से पहले ए है तो ए लिखा, बाद में भी ए है तो बाद में भी ए लिखा। और बिलोंग टू, जैसे कि यहाँ पर रियल नंबर था तो यहाँ भी रियल नंबर कर दिया। और देखिए ये बिलोंग होगा कि नहीं होगा, होगा भाई। देखिए चूंकि ये सत्य नहीं इसलिए नॉट बिलोंग हो जाएगा, क्योंकि नॉट इक्वल, ये इक्वल था तो ये बिलोंग हुआ और यहाँ नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इस हिसाब से क्या लिखोगे, आर इज नॉट, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए छात्रों आपने इस तरह काम कर दिया। इसके बाद देखिए छात्रों, अब नेक्स्ट आप यहाँ पर लेते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है, इसी में बना देता हूँ, मिटाता नहीं हूँ। यहाँ पर लिखा है आर इक्वल टू ए कामा बी, और यहाँ पर लिखा है प्रिय छात्र, इसको इतना हटा दो, यहाँ लिखा ए इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है। और सेट तो वही चीज़ है, सब कुछ वही है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखो क्या लिखोगे भाई, इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, ए इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है, यही लिखा ना स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए प्रिय छात्र आगे क्या होगा, यहाँ पर बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल। अब देखिए इसमें ए है, किससे बिलोंग कर रहा है, एस से, तो हमने भी कर दिया। आप चाहो तो बी को बिलोंग कर दो एस से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, इसको उठा करके यहाँ लिखोगे। तो क्या लिखा, ए इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब हमने यहाँ चूंकि ए लिखा है तो बी को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ए बनाना पड़ेगा। तो मुझे पता है कि ए स्क्वायर के बराबर नहीं होता है, कि होता है, बताओ, नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, हाँ, विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। या तो यहीं काट दो या तो आगे लिख दो विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल, ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर, सभी रियल नंबरों पर, ठीक है। बात समझ में आ गया नहीं आ गया, कैसे आप जाने उसको भी समझ लो पहले। जैसे व्हेन फॉर, तो एग्जाम्पल यहाँ दे देता हूँ,
एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ए की जगह पे 1/2 है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम रखते हैं तो क्या आएगा, 1/2 लेस एन इक्वल 1/2 का स्क्वायर, ये लिखा ना इसमें। और यहाँ पर देखिए कितना आ गया 1/2 और ये हो गया 1/4 विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। बताओ 1/2 कह रहा है कि छोटा है और 1/4 कह रहा है बड़ा है। तो बेटा 1/4 छोटा होता है, 1/2 बड़ा होता है। अगर ऊपर बराबर हो तो जिसके अपान में छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी और जिसके अपान में बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्या है, ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, नॉट बिलोंग टू रियल नंबर लिख देंगे। और फिर ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कि ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। कितना आसान सवाल है, बिल्कुल माइंड कहीं नहीं लगा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लो स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, अब की बार इसमें स्क्वायर हटा दिया गया है। तो स्क्वायर हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया आपका, देख लीजिए, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना इसमें। तो अब यहाँ पर ये हो गया, ठीक। अब प्रिय छात्र यहाँ पर देखिए, आप कुछ भी रखो, दो में से किसी एक साइन पर आना चाहिए, दो में से कोई एक साइन भी काम कर जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। तो देखिए अगर यहाँ 1 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, 1/2 यहाँ रखोगे तो यहाँ भी 1/2 आएगा, और जो कि इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल। तो ये नीचे वाला साइन इसमें काम कर रहा है, ऊपर वाला नहीं कर रहा है। दो में से कोई एक कर दे, चाहे 1 करे चाहे 2 करे, चाहे ये जो लिखा ये इक्वल वाला साइन काम करे तब भी ट्रू होगा, ये लेस देन वाला काम करेगा तब भी इक्वल होगा। दोनों एक साथ काम करेंगे तो नहीं, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो मतलब दोनों में से कोई भी एक साथ काम कर जाए, एक बार काम मतलब एक काम कर जाए तो भी वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज़ नॉट ट्रू की जगह नॉट हट जाएगा, विच इज़ ट्रू फॉर आर रियल नंबर्स। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देने की कोई आवश्यकता है ही नहीं है, क्योंकि ट्रू है तो ट्रू है, ठीक है। आप रख के खुद चेक कर लें जिसको कोई दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए ए, पहले भी ये था, बाद में ये है, बिलोंग टू हो गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट। सेट जो रहेगा उसको यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ऑन सेट ए या बी, जो भी आप चाहो लिख दीजिए। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र आपने देखा कि आपने क्या लगाया, आपने जो है रिफ्लेक्सिव का कहानी आपने कर दिया, आपको रिफ्लेक्सिव अच्छे से आ रहा होगा। तो चलिए अब सिमेट्रिक बताते हैं। और अब आइए जो है नेक्स्ट अब यहाँ पर ध्यान देंगे, किसके लिए, हम सिमेट्रिक के लिए ध्यान देंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव को यहाँ से हटा देते हैं और सिमेट्रिक के बारे में चलिए हम लोग सोचते हैं कि सिमेट्रिक कैसे हम लोग समझेंगे कि ये सिमेट्रिक है, ठीक। तो सिमेट्रिक के लिए पहले यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ, ठीक है। क्या लिख देता हूँ, सिमेट्रिक, जिसे हम बोलते हैं सममित संबंध। क्या बोलते हैं, सममित संबंध। तो प्रिय छात्र सबसे पहले सममित में देखो पहले क्या लिखा है, पहले तो सवाल को लिख लीजिए। तो ये रिलेशन हमारे पास में लिखा हुआ है a, b सच दैट, और यहाँ 1 + ab, और ये ग्रेटर देन 0 लिखा है। प्रिय छात्र यही लिखा ना, और यहाँ a और b जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट यस से, और a और b तो आपको पता है कि यहाँ पर लिखा क्या है, रियल नंबर है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो देखो छात्रों, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको क्या लिख सकते हो, a, b बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और ये क्या लिखा है, 1 + ab ग्रेटर देन 0, ये लिखा है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जैसे हमारे पास a रिलेशन, देखिए ab रिलेशन का एलिमेंट हो, और अगर ये प्रूव कर दो कि ba भी एलिमेंट है किसका, रिलेशन का, तो ऐसा जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर a रिलेशन b को अगर आप ये प्रूव कर दो कि b रिलेशन a, तो स्टूडेंट को क्या हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। तो चलिए इसी पे काम करते हैं, क्या होता है देखते हैं आगे। तो सेकेंड नंबर पे आते हैं स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आप प्रिय छात्रों देखिए सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्सिव में तो एक रहते हैं और सिमेट्रिक में 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे ए बी है तो दोनों लेना पड़ेगा, और बिलोंग टू यस, सिमेट्रिक में 1, रिफ्लेक्सिव में 2। सिमेट्रिक का कहानी समझो पहले क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है पहले समझो। सिमेट्रिक में हमेशा 2 एलिमेंट पाए जाते हैं,
ठीक है, पहली बात। सिमेट्रिक में सबसे पहले सवाल को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सवाल को, और उसके बाद अक्षर को बदल देते हैं। जैसे ए है तो बी कर देंगे, बी है को ए बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले स से सिमेट्रिक, स से सवाल, याद रखिए कि सिमेट्रिक में सबसे पहले सवाल उतारते हैं। तो एंड लिख करके अब सवाल उतारो पहले। तो सवाल देखिए इसमें क्या है, प्रश्न क्वेश्चन उतारो। तो क्वेश्चन है ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या क्या लिखा है, 1 + AB ग्रेटर देन 0। मतलब कि ए और बी में, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी भी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए रिलेशन बी भी, इसको इसी को लिख सकते हैं। तो ए और बी में कैसा रिलेशन है, रिलेशन ये है कि अगर 1 में अगर ए बी को गुणा करके मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 0 से बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। अब फिर से आगे देखिए स्टूडेंट क्या होगा, जैसे 1 तो 1 है, अगर a इंटू बी लिखा है तो प्रिय छात्र इसको b इंटू ए भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया कि सबसे पहले सवाल लिखते हैं, उसके बाद a की जगह b को करने की कोशिश करते हैं, b की जगह a की जगह, देखिए a की जगह b को और b की जगह a को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके मान में कोई चेंजिंग तो नहीं आएगा। तब भी कोई चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, दोनों कंडीशन में 6 ही आंसर आएगा कि नहीं। तो इंटू में अक्षर को बदला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले ए था तो यहाँ पहले ए लिखा गया, बाद में बी है तो बाद में बी लिखा गया। इसी प्रकार से पहले बी है तो बी लिखा जाएगा, पहले बी है तो बी लिखा जाएगा, बाद में ए है तो ए लिखा जाएगा। और जैसे ये बिलोंग टू आर किया वैसे ये भी बिलोंग टू आर करेगा, क्योंकि ये ट्रू है, ठीक है। तो अब इस हिसाब से हमने देखा क्या स्टूडेंट कि ए कामा बी जो है ये हमारे पास पहले था और हमने क्या निकाल, हमको प्राप्त हो गया, हमको इसका उल्टा प्राप्त हो गया, बी कामा ए बिलोंग टू आर प्राप्त हो गया। या इसी चीज़ को स्टूडेंट ये भी बोल सकते हैं, ए रिलेशन बी, और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, बोलो बी रिलेशन ए हमको मिल गया, मिल गया नहीं, दोनों एक ही चीज़ है। इसलिए स्टूडेंट क्या कहेंगे, आर इज अ सिमेट्रिक, क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक। क्लियर हो गया, नहीं हो गया। तो देखिए सिमेट्रिक कितना आसान है, रिफ्लेक्सिव भी हमने इसका बताया है, इसका सिमेट्रिक बताया। जान लो कि 8 क्वेश्चन हम एक साथ बता रहे हैं कि नहीं। अब चलिए इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा है, लिखा है कि रिलेशन आर इक्वल टू एक्स कामा वाई, ठीक है। पहले ए बी है ना, इसमें चलो एक्स कामा वाई ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझो, ठीक है। एक आपके पास रिलेशन है और यहाँ पर रिलेशन में लिखा एक्स कामा वाई लिखा है, ठीक है। और एक्स माइनस वाई, वाई इज डिविजिबल, वाई इज डिविजिबल बाई, इज डिविजिबल बाई 3, ये लिखा हुआ है कि नहीं, ये तो लिखा है, चलिए कोई बात नहीं है। और जहाँ पर लिखा है कि एक्स और वाई जो है, ठीक है, एक्स और वाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नंबर हैं, ठीक है। और सेट का नाम भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, इंटीजर है मतलब आई प्लस ही है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या होगा कि यहाँ पर दोनों एलिमेंट ले लेते हैं, हेयर एक्स कामा वाई बिलोंग टू आई प्लस, दोनों को लेंगे। उसके बाद प्रिय छात्र हम लोग करते क्या हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, कहीं पर भी कोई माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। लिखा और फिर चूंकि सिमेट्रिक, ये अच्छा एक चीज़ और बता दें, इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं, एक्स कामा वाई बिलोंग टू रियल नंबर लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। और यहाँ लिखा एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, लिख देंगे, नहीं लिख दिया, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3। तो प्रिय छात्र आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिमेट्रिक में सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतारते हैं, क्या उतारते हैं, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा, एक्स कामा वाई बिलोंग टू रियल नंबर, ये लिखा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या दिया है यहाँ पर देखो, एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3, ये लिखा है ना इसमें। अब प्रिय छात्र अब देखिए क्या होगा, अगर हम देखिए हमने बताया कि x की जगह y, y की जगह x को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो अगर हम माइनस कामन ले लें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स हो जाएगा। y माइनस एक्स क्या होगा, इज आल्सो डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
और बेटा यहाँ से अगर हम माइनस को हटा दें, अगर माइनस को हटा दें तो क्या वो डिविजिबल 3 नहीं होगा? इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये भी 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, जैसे यहाँ पर पहले x था तो यहाँ x लिखा गया, बाद में y है तो बाद में y लिखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पर पहले कौन है? y है, बाद में x है, तो y कामा x हो जाएगा, बिलोंग टू रियल नंबर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट, हमने क्या दिखा दिया कि अगर x कामा y r का एलिमेंट है तो हमने दिखा दिया कि y कामा x भी जो है किसका एलिमेंट होगा? r का एलिमेंट होगा, माने ठीक है, रिलेशन का एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। कुछ लोगों के माइंड में आ रहा होगा यहाँ पर केवल डिविजिबल आपको चेक करना है, आपको प्लस माइनस नहीं देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपने x की जगह पे 9 ले लिया और y की जगह पे आपने 3 ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर x माइनस वाई करते हो, इसकी वैल्यू देखते हो तो क्या आएगा? 9 में से 3 जाएगा तो आएगा 6। क्या 6 3 से डिविजिबल नहीं है? कट गया, हो गया, डिविजिबल है। अगर मैं माइनस y माइनस एक्स करता हूँ तो y की जगह पे देखो क्या लिखा है? 3 लिखा है और x की जगह 9 लिखा है, तो क्या आ गया बताइए? इसमें क्या बचेगा? इसमें ध्यान दो, क्या बचेगा? माइनस का 6 बचेगा। और क्या माइनस का 6 3 से डिविजिबल नहीं है? है। साइन नहीं ध्यान देना है भाई, केवल हमको तो डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना, साइन थोड़ी ना यहाँ पर देखना है। इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ लोग अगर वैसे देखा जाए तो माइनस प्लस होगा, बहरहाल इसकी कोई यहाँ पर इसकी कोई बात नहीं है, केवल हमको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करनी है? कि डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम y माइनस एक्स करते हैं, माइनस को हटा देते हैं जैसे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 3 माइनस 9, माइनस का 6 बचेगा। ये भी 3 से डिविजिबल है, भले प्लस में आवे चाहे माइनस में आवे, लेकिन डिविजिबल तो है। कुल मिला के यहाँ पर डिविजिबिलिटी तो बताना था आपको कि ये डिविजिबल है, ये कह रहा है। प्लस और माइनस की बात यहाँ पर नहीं होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये चीज़ आपके समझ में आ गई है। अब ये भी आपका क्या हो गया? सिमेट्रिक, मतलब क्या नाम? सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। इसके बाद आ जाते हैं अगले नंबर पे आते हैं, और अगला नंबर यहाँ पर ध्यान देते हैं वो क्या है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, कोई माइंड यहाँ पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, किसी भी प्रश्न में कोई माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं हो रही है। तो यहाँ पर देखिए कितने सवाल हो गए? यहाँ पर तो हमारे क्या कहते हैं 3 सवाल हो गए हैं, 2 सवाल हो गए हैं। चलिए तीसरे नंबर के सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें क्या लिखा? एक रिलेशन लिखा हुआ है और इस रिलेशन में क्या लिखा? a कामा b। देखो यहाँ पर लिखा a कामा b और फिर सच दैट लिखा है। ठीक है, ये और a माइनस b, और आगे क्या लिखा? इज इवन नंबर, इज इवन नंबर। ठीक है, इज इवन नंबर, ब्रैकेट बंद। और a की वैल्यू प्रिय छात्र क्या लिखा है? 1 2 3 4 5। और यहाँ लिखा है कि a कामा b जो है वो किसके एलिमेंट हैं? a के एलिमेंट हैं। अर्थात a की वैल्यू इनमें से कोई हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5। इसी तरह b की भी वैल्यू इसी सेट से हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। तो इस हिसाब से प्रिय छात्र इसमें क्या हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इस चीज़ को लिख सकता हूँ कि a कामा b, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर, लिख सकता हूँ ना इस चीज़ को। और यहाँ पर प्रिय छात्र देखिए क्या होगा? a माइनस b इज क्या होगा? इवन नंबर, इज इवन नंबर, इवन नंबर है। अब इसी चीज में देखिए प्रिय छात्र अब क्या करेंगे? फॉर, ये नंबर 2 था ना, पहला नंबर तो आपका हो गया। फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर रिफ्लेक्सिव नहीं, सिमेट्रिक है बेटा। फॉर सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए। ठीक है, अब आप क्या करोगे? यहां पर ध्यान दीजिएगा, हेयर दोनों एलिमेंट लोगे। कौन? a और b दोनों लोगे। a कामा b बिलोंग टू a। ठीक है, और हमने आपको पहले ही बताया है कि सिमेट्रिक में सवाल को लिखते हैं, अर्थात क्वेश्चन को उतारते हैं पहले। तो क्वेश्चन को चलो उतार लिया जाए। तो क्या है क्वेश्चन में? a कामा b बिलोंग टू रियल नंबर है, यही लिखा है ना स्टूडेंट। और यहाँ पर क्या है? a माइनस b इज इवन नंबर। ठीक है, क्या है ये? इवन नंबर है। अब प्रिय छात्र यहाँ पर हमको बताइए जरा, अगर मैं इसके अंदर माइनस कामा ले लूँ तो यहाँ a माइनस b है, तो माइनस वाली संख्या प्लस हो जाएगी, प्लस वाली संख्या माइनस हो जाएगी, यही तो होती है। तो इज इवन नंबर, ये भी इवन नंबर होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा। और अगर ये माइनस मॉड में है, चाहे तो माइनस को हटा भी सकते हैं।
ठीक है, मॉड में ना होता तब भी हम हटा देते। तो b माइनस ए जो है अगर हम बात करें तो क्या होगा, इज आल्सो इवन नंबर, ये भी इवन नंबर हो जाएगा। तो प्रिय छात्र, अब अगर ये देखिए हमारी बात समझिएगा, पहले a था तो यहाँ a लिखा गया, बाद में b है तो b लिखा गया। उसी प्रकार से मेरे में पहले b है तो b लिखा गया, बाद में a है तो a लिखा गया। जैसे इन्होंने बिलोंग टू आर लिखा, वैसे मैं भी बिलोंग टू आर लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। यही मुझे प्रूव करना था। जैसे a पहले है b बाद में है, तो हमको क्या प्रूव करना है कि a पहले है तो a को बाद में करना होता है, b बाद में है तो b को पहले करना होता है, वो हम प्रूव कर ले गए। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रूव कर लिया, देखिए a कामा b बिलोंग टू आर, ये था तो हमने क्या निकाल लिया, b कामा a बिलोंग टू आर, ये हमने निकाल लिया। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि r इज आ सिमेट्रिक रिलेशन। कैसा रिलेशन हो गया बेटा, ये सिमेट्रिक रिलेशन ये हो गया। ठीक है, ऑन सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, वो सिमेट्रिक रिलेशन ये आपका हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आपके अच्छे समझ में आगे भी गया होगा ये वाला। तो देखिए सभी क्वेश्चनों में पहले हम सवाल लिखते हैं, सवाल लिखने के बाद ए की जगह बी को बनाने की कोशिश करते हैं, बी की जगह ए को बनाने की कोशिश करते हैं अगर ए बी के फॉर्म में होता है, और अगर किसी अदर में रहता है तो फिर अदर करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या लिखा है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन लिखा है कि एक रिलेशन R बराबर क्या लिखा है, यहाँ पर L1 और L2 लिखा है। क्या लिखा है, L1 कामा L2। ठीक है, तो इसको सोच रहा हूँ मिटा दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मिटाएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, समझने में भी आपको कम समझ में आएगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए क्या लिखा है इसमें, एक रिलेशन लिखा हुआ है और उस रिलेशन में L1 कामा L2, ठीक, एक ऑर्डर्ड पेयर है, और किस प्रकार से है, L1 जो है पैरेलल है L2 के। ठीक, और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, सेट A है जिसमें सारी लाइन लाइज करता है। ठीक है, तो सेट A है तो इसका मतलब L1 और L2 ये लाइन जो है वो सेट A के अंदर होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, L1 कामा L2, और ये बिलोंग टू रियल नंबर, वो मतलब किससे बिलोंग कर रहा है, उससे रिलेशन से। और ये यहाँ पर क्या दिया है, किस प्रकार से रिलेट कर रहा है कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, पहली लाइन और दूसरी लाइन आपस में पैरेलल है। तो प्रिय छात्र, हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर L1 और L2 दिया है, तो हेयर L1 और L2 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है कि सेट से, और हमेशा सेट से ही बिलोंग आपको कराना है। एंड उसके बाद आप ये लाइन लिख लो, L1 कामा L2 बिलोंग टू रियल नंबर। ठीक, और यहाँ पर क्या लिखा, L1 पैरेलल L2 लिखा है कि नहीं। अब प्रिय छात्र आगे क्या होगा, देखिए हमारी बात समझिएगा। अब हम क्या बनाने की कोशिश करते हैं, L1 जैसे A रहता है तो B बनाने की कोशिश करते हैं, B को A बनाते हैं। उसी प्रकार से L1 है तो इसको क्या बनाएंगे, L2 बनाएंगे, और L2 है तो इसको हम क्या बनाएंगे, L1, माने चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको इस तरह बनाते हैं तो वो भी तो ट्रू है, विच इज ट्रू, ये भी तो ट्रू है कि नहीं। अगर ट्रू है स्टूडेंट तो इस हिसाब से देखिए, पहले L1 है तो यहाँ L1 लिखा गया, बाद में L2 है तो यहाँ L2 लिखा गया। उसी प्रकार से यहाँ पर पहले L2 है बाद में L1 है तो हमने इसको लिख दिया और बिलोंग टू R लिख दिया, और यही तो हमको दिखाना था। देखिए ये हमारे पास था L1 कामा L2, किससे बिलोंग कर रहा है, ये जो है रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, माने इस रिलेशन में ये ऑर्डर पेयर है, और हमने क्या निकाल लिया कि इसका उल्टा वाला ऑर्डर पेयर भी इसी रिलेशन में है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है स्टूडेंट, इस तरह का जो रिलेशन होता है प्रिय छात्र, वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। कैसा रिलेशन हो जाता है, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न यहाँ पर इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 5वां नंबर इसी से रिलेटेड है। 5 नंबर में देखिए, आइए इसमें क्या लिखा है, सब कुछ ये लिखा है, केवल पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। चलिए हम यहाँ पर परपेंडिकुलर बना दिए। अब यहाँ भी परपेंडिकुलर बना दिया, क्या बना दिया, परपेंडिकुलर, और इसको भी इधर कर दिया। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये स्टूडेंट आपका परपेंडिकुलर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
तो अब यहाँ पर अरे ये तो एकदम आसान है भाई, यहाँ पर तो कुछ करने नहीं पड़ा, ये देखिए एकदम आसान था। देखिए प्रिय छात्र, यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर हमने किया, तो फिर देखिए इसको पहले उतारा, फिर इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया। तो कोई भी लाइन हो, जैसे हमारे पास एक लाइन है, देखिए ये L1 था, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है L2, ठीक है, परपेंडिकुलर है नहीं, या इसी को अगर L2 को हम नीचे कर देंगे तो L1 ऊपर चला जाएगा, तब भी परपेंडिकुलर रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ। अच्छा, तो कुल मिला के ये बात है कि अगर आप जो है दो लाइन हैं तो दो लाइनों को आपस में परपेंडिकुलर किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप जैसे कोई परपेंडिकुलर है, जैसे ये परपेंडिकुलर है, ऐसे घुमा देंगे, देखिए इस पे परपेंडिकुलर ऐसे कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये नीचे बेस बन जाएगा, तो हिसाब से ये भी सही हो गया। लेकिन स्टूडेंट एक चीज़ बता दें, इस काम को लग रहा है शायद हमने रिफ्लेक्सिव शायद नहीं बताया था, तो रिफ्लेक्सिव भी इसका थोड़ा सा आप एक बार समझ लीजिएगा, इसे बगल में ही यहीं बता देता हूँ। तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो यहाँ पर लेट करते हैं स्टूडेंट L1 बिलोंग टू किससे, ए से, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही रहता है। और फिर लिखते हैं क्या, वी नो दैट लिखते थे ना स्टूडेंट, याद आया नहीं आया, वी नो दैट। अब हमको पता है कि कोई भी लाइन जैसे L1 परपेंडिकुलर L1, क्या ये संभव है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है, बिकॉज देर इज because there is no line parallel to itself। हमको लग रहा है शायद लगाए भी थे, ठीक है, तो कोई भी लाइन स्वयं के पैरेलल नहीं होता, लगाए थे, हमको याद आ गया आप शायद, ठीक है। तो आप इसमें ये आप दिखा दीजिएगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं था, ठीक है। इसका रिफ्लेक्सिव जो है, अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, ये क्या है, ट्रू नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये जो रिलेशन देख रहे हो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर छात्रों देखिए मैंने आपको क्या बता दिया, आपको इतनी चीज़ें आपको बता दी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या लिखा है, उसको भी थोड़ा सा आप यहाँ पर समझिए प्रिय छात्र, बहुत अच्छा सवाल है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा, इसको थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ मिटा दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, और मोस्टली जो है बहुत ही बेहतर। देखिए कुल मिला के समझ के चलिए कि अगर आप यहाँ पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहोगे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इसमें बहुत मज़ा आएगा, ठीक है, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना पड़ेगा। और सबसे आसान मैं पढ़ा रहा हूँ, सबसे आसान, ठीक है। यहाँ लेट कर लेता हूँ, लेट S बी द सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पर रियल नंबर है सेट का, ठीक है। यस जो है वो रियल नंबर है, रियल नंबरों का सेट है, ये लेट कर लिया। तो इसका मतलब है कि जो ए और बी है वो रियल नंबर है, तो इस सेट से बिलोंग करेंगे। चलिए इसको पहले बनाते हैं, ए कामा बी, ठीक है, बिलोंग टू किससे, आर से, और यहाँ पर क्या है बताओ, यहाँ पर रिलेशन है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखा है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, पहले तो हेयर लिखते हैं और ये दोनों पूरा लिख लेते हैं, ए कामा बी बिलोंग टू एस लिख दिया, क्योंकि सिमेट्रिक जो होता है उसमें पूरा लिखते हैं, ए और बी दोनों को लिख देते हैं। और सिमेट्रिक का एक कहानी हमने बताया, सिमेट्रिक में सबसे पहले सवाल लिखते हैं, तो देखिए ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, और सवाल को लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ ए है, पहले तो ए लिखा गया, बाद में बी है तो बी लिखा गया। और देखिए जोड़ में स्टूडेंट हम चाहे तो इसको आगे पीछे भी लिख दें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जोड़ में मतलब एडिशन में आगे पीछे जैसे लिखा है 3 + 4 लिखा हो तब भी 7 आएगा, और अगर हम इसको 4 को आगे कर दे 3 को बाद में कर दे तब भी 7 आएगा। तो जोड़ में अक्षरों को बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब स्टूडेंट यहाँ देखो पहले बी आया है, बाद में ए आया है, तो बी कामा ए हो गया, बिलोंग टू रियल नंबर। अब यहाँ पर देखो छात्रों, यहाँ पर क्या हो गया, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर। और हमने क्या प्रूव कर दिया, हमने प्रूव कर दिया कि बी कामा ए बिलोंग टू रियल नंबर। पहले तो क्या था कि ए कामा बी इस रिलेशन में है, रिलेशन का एज अ एलिमेंट है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि बी कामा ए भी रिलेशन का एलिमेंट है। तो अगर ए बी है और बी ए अगर आप प्रूव कर दो तो ऐसा जो रिलेशन होता है स्टूडेंट वो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। तो देखिए ये सिमेट्रिक रिलेशन आपका प्रूव हो गया। इसके पश्चात देखिए नेक्स्ट जो है स्टूडेंट उसको समझते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर माइंड थोड़ा सा लगाइएगा, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बहरहाल बहुत इजी मैं आपको बताऊंगा इसको,
ठीक, देखिए क्या लिखा है यहाँ पर स्टूडेंट, लिखा है एक जो है रिलेशन हमारे पास में है और इस रिलेशन का कहानी समझो, ए कामा बी है और यहाँ पर ए और यहाँ पर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, यही लिखा ना स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए सेट का सेट जो है वो क्या है, देखिए वो रियल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो मतलब ये दोनों रियल नंबर हैं। तो लेट कर लीजिए यहाँ भी, लेट एस बी द सेट ऑफ रियल नंबर। इसका मतलब ए और बी क्या हैं, वो रियल नंबर हैं और वो बिलोंग करेंगे किससे बताओ, ए और बी एस से बिलोंग करेंगे। साफ साफ लिख देता हूँ कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग करेगा एस से। अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर और यहाँ पर क्या है, ए इज लेस इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब सिमेट्रिक है तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा हियर कि ए कामा बी बिलोंग टू एस, आपको तो पहले ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप सवाल को उतारोगे एंड सवाल को उतारो क्या आएगा, ए कामा बी बिलोंग टू आर और यहाँ पर क्या हो गया, ए इज लेस एंड इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अगर प्रिय छात्र, अगर मैं इसको यहाँ कर दूँ तो ये इक्वल नहीं होगा, फिर ये अगर यहाँ पर बी कर दूँ और यहाँ पर ए कर दूँ, ठीक है, तो ये और ये आपस में इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा कि बी कामा ए बिलोंग टू, ये वैल्यू किसकी है, बी कामा ए बिलोंग टू आर की है ना वैल्यू, ठीक है, और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो मतलब इसमें क्या दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर, ये इसके इक्वल नहीं गया, किसके, बी कामा ए के बिलोंग टू रियल नंबर के, ठीक है, इसमें नहीं गया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आप ये चाहो तो लिख लो या चाहो तो इसको बराबर कर सकते हो, यहाँ कटिंग मार दो, इसमें से कट मार दोगे तो यहीं पर नॉट बिलोंग हो जाएगा। ऐसे करके देखो, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे जाता और बी लेस एंड इक्वल टू ए स्क्वायर जो लिखा है तो यहाँ पर ऐसे कट मार देते हैं कि नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या जाता, बी कामा ए नॉट बिलोंग टू रियल नंबर हो जाता। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या लिख सकते थे, ए कामा बी बिलोंग टू रियल नंबर और इम्प्लाइज दैट यहाँ पर क्या होता, बी कामा ए नॉट बिलोंग टू रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है भैया, ध्यान रखना, बार बार अगर मिस्टेक हो तो आप समझ जाना कि मतलब रिलेशन है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए आर इज़ नॉट, क्या लिखोगे, इसलिए क्या लिखोगे, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट नंबर आ गया। अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगर यहाँ पर क्या हो जाए, देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर इसको मैं हटा दूँ, ठीक है, बात समझिएगा, अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये नेक्स्ट वाला बन जाएगा, ठीक है, दूसरा अगला सवाल बन जाएगा, ये इसके बराबर है ना, इतना तो हो गया, क्लियर है, बाकी सब कुछ वही है। और इसको बदल दें स्टूडेंट तब भी ये भी वही होगा। भाई देखिए, इससे ये बड़ा है मान लीजिए, ठीक, अगर हम बदल देंगे तो ये बड़ा वाला इधर आ गया, छोटा वाला उधर चला गया, जो कि सही नहीं होगा, तो ये भी वही चीज़ बन जाएगा। या यहाँ पर हम दिखा सकते थे इसको, यहाँ पर भी इसी तरह दिखा सकते थे कि नहीं, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया, नॉट बिलोंग टू चाहे उधर दिखा दो चाहे। तो कुल मिलाकर के ये देखिए, मैंने पूरे सवाल को आपको दिखा दिया कि ये जो है आपका सिमेट्रिक है कि नहीं है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, आपका ट्रांजिटिव बचता है, एक वही बच रहा है, उसको भी हम बता देते हैं ताकि पूरी तरीके से ये चैप्टर फिनिश हो जाए। ट्रांजिटिव बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा अच्छे से तो टीचर्स इसको ज़रूर जो है डिस्कस करिए, और हमसे तो आप पुनः जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सर मुझे समझ में नहीं आया, मैं कोशिश करूंगा मैं आपको दोबारा बताऊं। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या था, यहाँ लिखेंगे फॉर, अब ट्रांजिटिव के लिए बात करेंगे, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन, किसके लिए बात करेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में प्रिय छात्र, सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लेते हैं, कौन सा सवाल लेंगे, सबसे पहला हम इसको लेते हैं, सबसे पहले इसको 4 नंबर लेते हैं, 4 नंबर का सवाल। देखिए ये वाला कौन सा क्वेश्चन है, क्या लिखा, एक रिलेशन दिया है बेटा, और ये रिलेशन कैसा है, L1 जो है ऊपर ये है L2 के माने L1 कामा L2 है, ठीक है, ऑर्डर पेयर एक है, और यहाँ पर L1 जो है पैरेलल है L2 के, ये लिखा है। बाकी इसमें ये लिखा है, सेट का नाम A है तो L1 और L2 वो बिलोंग करेगा सेट A से,
ये इतना लिखा हुआ है। प्रिय छात्र, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, L1 कामा L2, ठीक है, बिलोंग टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नहीं, बिलोंग टू रिलेशन, ठीक, और यहाँ L1 पैरेलल टू L2 ये लिखा हुआ है। अब देखिए मुझे ट्रांजिटिव दिखाना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे थर्ड नंबर आप डाल करके लिखोगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, जो यहाँ रहता है उसको तो लेट ही करते हैं, लेट L1 कामा L2 L3 बिलोंग टू ए। भाई देखिए हमारी बात समझो, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें एक एलिमेंट होता है, जो सिमेट्रिक होता है उसमें 2 एलिमेंट होता है, और जो ट्रांजिटिव होता है उसमें 3 एलिमेंट होता है। इसीलिए इसमें लेट कर लेते हैं, एक एक्स्ट्रा मानते हैं हम लोग, ठीक है। प्रत्येक ट्रांजिटिव में आपको 3 एलिमेंट आपको मानना पड़ेगा। और ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होता है, कैसे पहचानोगे, जैसे हमारे पास में ए रिलेशन बी है और बी का रिलेशन सी के साथ में है, और अगर हम ये प्रूव कर ले जाएं कि ए का रिलेशन सी के साथ है तो ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। फिर से समझ लीजिए, अगर ए कामा बी, ध्यान दीजिएगा, ए कामा बी वो रिलेशन में है, बी कामा सी भी रिलेशन में है, ठीक है, एज अ एलिमेंट, ए कामा बी एलिमेंट किसमें है, रिलेशन में है, बी कामा सी भी, ठीक है, किसमें है, रिलेशन में। अगर हम ये प्रूव कर ले जाए कि ए और सी भी जो है ये भी ऑर्डर पेयर कहाँ पर है, रिलेशन में है, तो ऐसा रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाने लगता है। प्रिय छात्र समझ लीजिए, तो अब यहाँ पर सबसे पहली बात हम आपको बता दें, जो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें सबसे पहला काम होता है कि रूल से लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रूल से लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह पे L1 है, बी की जगह पे L2 है और सी की जगह पे L3 है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं इसी तरीके से। तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्र, देखिए ए की जगह क्या है, L1 है, L1 कामा L2, ठीक है, बिलोंग टू, ठीक है, आर, एंड L2 कामा L3 बिलोंग टू, ये भी क्या होगा, आर होगा। मतलब ये वाला जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में है, और ये वाला भी ऑर्डर पेयर कहाँ पर है, वो भी रिलेशन में है। क्लियर है नहीं क्लियर, समझ में आ गया होगा। इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, L1 रिलेशन L2, L1 रिलेशन L2 भी लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे, इसी को देखो यहाँ पर समझ लो, इसी को मैं इसे भी लिख सकते हैं L1 रिलेशन L2, ठीक है, एंड इसी को क्या लिख सकते थे, L2 रिलेशन L3 भी लिख सकते थे। तो दो में से किसी एक को आप लिख लीजिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब प्रिय छात्र यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वैल्यू है L1 रिलेशन L2, ठीक है, L1 कामा L2 बिलोंग टू, ठीक है, रिलेशन R, तो इसकी वैल्यू देखिए क्या लिखा है, L1 पैरेलल टू L2 लिखा है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर समझो L1 L2 है तो यहाँ L1 L2 पैरेलल हो गया, इसी तरह L2 L3 है तो क्या हो जाएगा, L2 पैरेलल टू L3 हो जाएगा कि नहीं भाई। जैसे ये लिखा है, जैसे ये इसकी वैल्यू ये है, L1 L2 है तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इसी तरह L2 L3 है तो ये भी तो पैरेलल में हो गए। और स्टूडेंट देखिए L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो क्या L1 जो है पैरेलल L3 के नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, पहला आदमी दूसरे आदमी के बराबर है और दूसरा आदमी तीसरे आदमी के बराबर है, तो पहला आदमी तीसरे आदमी के बराबर तो होगा ही ना, ये क्लियर है नहीं क्लियर। तो चलिए ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्रिय छात्र, L1 पहले है, जैसे इसमें L1 पहले था तो L1 लिखा गया, बाद में L2 है तो बाद में L2। इसी प्रकार से यहाँ पर L1 पहले है और L3 बाद में है कि नहीं है, बताओ। फिर उसके बाद बिलोंग टू आर तो हो ही जाएगा, पहले L1 है तो L1 लिखा, बाद में L3 है तो L3 लिखा, बिलोंग टू आर। तो देखिए हमको स्टूडेंट यही तो प्रूव करना था। देखिए अगर ये इसका बिलोंग कर रहा है, ये भी इससे बिलोंग कर रहा है, तो पहला और लास्ट वाला भी बिलोंग कर जाए आर से, तो ऐसा जो है रिलेशन जो होता है वो ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। तो देखिए पहला और लास्ट वाला देखिए बिलोंग कर गया आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर इज, ठीक है, या इसी चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं L1 रिलेशन L3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ये कैसा रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो देखिए प्रिय छात्र, आप इस प्रकार से जो है रिलेशन को भी निकाल सकते हो, कोई समस्या यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बहुत आसान सवाल है भाई। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी में
कि जो है 5वां सवाल इसी पे है, इसी को भी लिख लेते हैं इसी में। देखिए 5वें वाले सवाल में क्या लिखा है, एक रिलेशन है जिसमें L1 कामा L2 एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है। किस प्रकार से है, दोनों L1 और L2 जो है परपेंडिकुलर है, और L1 और L2 जो है वो किस सेट में है, सेट ए में है, क्योंकि दोनों एक ही सवाल है, बस केवल एक में परपेंडिकुलर है, एक में पैरेलल है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, L1 कामा L2, ठीक, लिख सकते हो नहीं, बिलोंग टू मतलब रिलेशन। और यहाँ पर क्या है, किस प्रकार सर भाई दोनों कर रहे हैं, रिलेशन किस प्रकार का है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो प्रिय छात्र फिर यही चीज़ लिखोगे, फिर ये लिखोगे, ठीक है। यहाँ पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर करोगे, परपेंडिकुलर करोगे ना, ठीक है, परपेंडिकुलर, बट, ठीक है, यही जगह समझो अब आगे, बट इट इज नॉट, हाँ ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल दैट L1 is, it is not possible that L1 is perpendicular to L3, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि L1 जो है क्या हो जाए, L3 पे परपेंडिकुलर हो जाए, इसलिए क्या लिखा जाएगा, अरे और क्या, अब देखो खुद ही दिमाग लगाओ, जैसे कि ये L1 है, ठीक, और L2 परपेंडिकुलर है ना, ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। फिर आपने क्या लिखा, L2 L3 पे परपेंडिकुलर है, तो L2 जो है ये है, L3 ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। तो क्या अब ये दोनों लाइन आपस में कैसे दिख रहा है, L1 और L3 ये दोनों पैरेलल दिख रहा है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि L1 और L3 जो है परपेंडिकुलर हो जाए, नहीं हो सकता कभी भी किसी भी हालत में, ठीक है, अगर ये कंडीशन लगा है तो, इसीलिए लिखा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L3, इसलिए क्या लिखेंगे, L1 और L3 क्या होगा, नॉट बिलोंग टू ये, ठीक, इसको कटिंग मारेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से हमको समझना होता है, बाकी इसमें कुछ है वह नहीं। बाकी चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगले नंबर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन तो लगा लिए हैं। अब आते हैं पहले वाले क्वेश्चन, इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आज का जो टारगेट है, टारगेट यही है कि आपको अच्छे से आने लगे, इसीलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपको बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाए, आपका कोई दिक्कत आपको ना हो। आइए क्वेश्चन नंबर पहले 2 पे आते हैं, ठीक है, किस पे आते हैं, 2 या 2 का पहले 1 ही कर लेते हैं, 1 पे आ जाइए, ठीक है, पहले ये दोनों हो गया, पहले 1 कर लेते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं आगे क्या होता है। तो देखिए हमारे पास एक रिलेशन है बेटा, और ये कैसा है, A कामा B, ठीक है, और 1 + AB ग्रेटर देन 0 ये लिखा है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें A और B क्या है, वो रियल नंबर हैं, और इनका सेट जो है वो कौन है, S है, तो S से बिलोंग करेंगे ये। अब देखिए इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, A कामा B बिलोंग टू S लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, और यहाँ इंप्लाइज दैट, ठीक, 1 + AB ग्रेटर देन 0। चलिए भाई इस चीज़ को ये भी लिखा जा सकता है ना भाई, इससे इसको हम बिलोंग करा दिए, S नहीं है, R है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए प्रिय छात्र, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, लेट करेंगे ABC बिलोंग टू S। भाई आप कहोगे सर AB है इसमें, तो C यहाँ पर माना, हमने आपको बताया था कि कभी भी आपको ट्रांजिटिव वाला क्वेश्चन मिलेगा तो एक आपको मानना ही पड़ेगा। और उसके बाद देखिए रूल का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो देखिए रूल का लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, क्या है बताओ, एंड लिखोगे यहाँ पर, उसके बाद लिखो A कामा B बिलोंग टू रिलेशन एंड B कामा C बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। अब प्रिय छात्र इसमें देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा है, 1 + AB ग्रेटर देन 0, ठीक है। एंड जैसे AB है तो 1 + AB लिख दिया गया, इसी तरह BC है तो क्या लिखा जाएगा, 1 + BC लिख दिया जाएगा,
ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब जिस हिसाब से ये लिखा गया उस हिसाब से इसको लिख दिया गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ ए बी है, देखो इसकी वैल्यू तो 3 है, इसकी वैल्यू क्या दिया है 1 + AB ग्रेटर देन 0। तो अगर यहाँ ए बी है तो ए बी गुना कर दिया गया। इसी प्रकार से यहाँ बी सी है तो बी सी गुना हो जाएगा ना। बाकी 1 यहाँ भी है, ग्रेटर यहाँ भी, ग्रेटर यहाँ भी, ग्रेटर देन 0 यहाँ भी, वही चीज़ यहाँ भी, सब कुछ वही है। ठीक है, उसी तरह कर दिया। लेकिन यहाँ पर चलिए ये बात हो गया, बट ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि 1+ जैसे पहला इसका ले लें और इसका लास्ट ले लें सी। भाई हमको तो ये लाना होता है ना, AC लाना होता है। 1 + AC, ये कोई जरूरी नहीं कि वो भी ग्रेटर देन 0 हो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि ये भी 0 से बराबर हो। इसलिए क्या होगा स्टूडेंट कि A और C जो है वो बिलोंग नहीं करेगा रियल नंबर से। ठीक है, रियल नंबर नहीं मतलब रिलेशन से। तो इसलिए क्या है स्टूडेंट कि A, B ये एलिमेंट हैं मतलब रिलेशन का, B, C भी जो है एलिमेंट है रिलेशन का, लेकिन A, C एलिमेंट नहीं है किसका, रिलेशन का। इसलिए R इज नॉट क्या नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। आप चाहो तो इसको जो है नंबर रख करके भी चेक कर सकते हो। बात समझे नहीं समझे? इट इज़ नॉट जो है नेसेसरी। ठीक है, तो प्रिय छात्र यहाँ पर आप जो है नंबर रख के भी आप इसको चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इससे जो है ये बड़ा ही हो जाए। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कैसे आप लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा सा माइंड लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, वो भी किसी को नहीं। माइंड काहे लगाओगे भाई? बिना माइंड के जब क्वेश्चन लग जाएगा तो माइंड लगाने की हमको ज़रूरत है ही नहीं। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये लिखा है, एक हमारे पास रिलेशन है। कैसा है देखिए स्टूडेंट, लिखा हुआ है x, y और यहाँ पर ये लिखा है x - y, फिर क्या लिखा है इज डिविजिबल बाई 3, ये लिखा हुआ है। और जहाँ पर ये लिखा है कि x और y दोनों एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर से लिए गए हैं। प्रिय छात्र, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं x, y बिलोंग टू, ठीक है, रिलेशन, माने रिलेशन में ये एलिमेंट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा x - y इज डिविजिबल बाई 3, ये आ जाएगा। चलिए, इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब प्रिय छात्र आगे यहाँ पर समझिएगा, आगे क्या हो सकता है इसमें। आगे देखिए, लिखेंगे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए। तो प्रिय छात्र आप क्या करोगे, x y है इसमें तो लेट करोगे x, y, अब यहाँ पर z मानना पड़ेगा। ठीक है, बिलोंग टू I+, ठीक, एंड रूल का लेफ्ट हैंड साइड, तो रूल में a की जगह x है, b की जगह y है, c की जगह z है। तो क्या लिखेंगे x, y बिलोंग टू रियल नंबर एंड y, z ये भी बिलोंग टू रियल नंबर नहीं भाई, रिलेशन। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर तो दूसरी चीज़ हो गया, क्योंकि ये रिलेशन में है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर प्रिय छात्र इसकी वैल्यू देखो क्या लिखा है, इसकी वैल्यू ये लिखा है, क्या लिखा है x - y इज डिविजिबल बाई किससे 3, और इसकी वैल्यू क्या लिखा है y, z बिलोंग टू, ठीक है, किससे बिलोंग टू मतलब रिलेशन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इसी प्रकार से, जैसे x y है तो x - y इज डिविजिबल बाई 3 है, इसी तरह y z है तो क्या लिखेंगे y - z इज डिविजिबल बाई 3 हो गया। अब स्टूडेंट इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोगों का कार्य होता है कि दोनों को ऐड कर लेना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x + y
एक्स माइनस वाई है स्टूडेंट, ठीक है, प्लस दूसरा वाला क्या है, वाई माइनस जेड, ठीक है, ये हो गया। अब इज डिविजिबल बाई 3, ये भी डिविजिबल बाई 3 हो जाएगा कि नहीं। अब दोनों जो सेम है स्टूडेंट, वो यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर z बच गया, तो x माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 3, ये भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो गया। और इस हिसाब से पहले चूंकि x आया तो x लिखा जाएगा, बाद में z आया तो z लिखा जाएगा, बिलोंग टू रियल नंबर, ओ रिलेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए मुझे यही तो लाना था, देखिए ये इससे रिलेशन से बिलोंग करता है, ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो पहला और लास्ट वाला भी देखिए रिलेशन से बिलोंग कर गया। इसीलिए क्या लिखेंगे, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन सेट आई प्लस, ठीक। तो इस प्रकार से प्रिय छात्र लगाया जाता है क्वेश्चन को, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही होगी ना। देखिए सारे सवाल का मैं अलग अलग सबको निकाल के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए इस वीडियो में आपको सभी कुछ मिल जाएगा, आपको कोई टेंशन की बात नहीं होगी। नेक्स्ट आप देखिए, इसी में आपके पास में मैंने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, 4 बता दिए 8 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक हमारे पास, ठीक है, रिलेशन है, और उस रिलेशन में क्या लिखा है, a कामा b सच दैट a माइनस बी इज इवन नंबर, ऐसा कुछ लिखा है प्रिय छात्र, ठीक है। और जहाँ पर a की वैल्यू तो यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5, और यहाँ पर क्या लिखा है कि a और b जो है वो किससे बिलोंग करता है, इसी सेट से बिलोंग करता है। तो फिर वही काम करेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो a कामा b बिलोंग टू, किससे बिलोंग करेंगे, ठीक है, इस रिलेशन से है। और क्या किस प्रकार से बिलोंग कर रहा है, a माइनस बी इज इवन नंबर, कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हम शुरू करते हैं, किसके लिए बात करते हैं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन में देखिए स्टूडेंट क्या होगा, लेट करेंगे a कामा बी कामा सी बिलोंग टू, यहाँ पर किससे करेंगे, a से करेंगे ना, कि मानता हूँ कि a b c तभी किसमें है, a में है। अब इसके बाद देखिए छात्रों, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे फिर से। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है, यहाँ पर a कामा b, ठीक है, यहाँ पर बिलोंग टू रिलेशन, एंड b कामा c ये भी रिलेशन से बिलोंग करता है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखा है, क्या दिया है पहले देखो, a माइनस बी इज इवन नंबर। अच्छा ए बी है तो a माइनस बी लिख दिया आपने इवन नंबर, और इसमें बी सी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी तरह b माइनस सी इज इवन नंबर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हो। देखिए अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब नेक्स्ट में आप दोनों को ऐड कर दीजिए, तो a माइनस बी प्लस क्या होगा, b माइनस सी इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ये भी क्या होगा, इवन नंबर हो जाएगा। और प्रिय छात्र ये दोनों सेम है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिएगा, तो a माइनस सी बचेगा यहाँ पर, इज ऑल्सो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से स्टूडेंट आप इसको क्या लिख सकते हो, a लिखोगे, बाद में c है तो c लिखोगे, ये भी बिलोंग कर गया किससे, r से कर गया, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन, r इज ट्रांजिटिव रिलेशन। तो प्रिय छात्र इस प्रकार से आप देखिए, आपने इसको भी लगा दिया, इसको भी लगा दिया, ये भी पहला भी हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से अब 3 क्वेश्चन और बचे हैं स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये 3 क्वेश्चन जो बच्चे हैं
इसको भी आप आराम से इसको लगा सकते हो, 1 2 3 क्वेश्चन। तो अगर ये अच्छे समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें, अपने दोस्तों में से ज़रूर भेजें, बेल आइकन की बटन अवश्य दबा दें। थैंक यू।